बीए भाग प्रथम वर्ष के अंतर्गत हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर आज हम शब्द शक्ति के तीसरे प्रमुख प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में बात करेंगे। व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा में से किसी से वाक्य का अभिप्रेत अर्थ नहीं खुलता। ऐसी दशा में जिस शब्द शक्ति से अभिप्रेत या अभिग्रेत अर्थ तक पहुंच होती है उसे व्यंजना कहते हैं। यथा किसी आदमी ने एक दूसरे आदमी से कहा, तुम्हारे चेहरे से शठता झलकती है। उसने चट उत्तर दिया, अच्छा, मुझे आज ही मालूम हुआ कि मेरा चेहरा दर्पण है। इस उत्तर का ठीक आशय इस वाक्य के वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ से प्रकट नहीं होता। इसलिए इनके अतिरिक्त तीसरी अर्थात व्यंजना शक्ति से इसका तात्पर्य यह समझा जाएगा कि उत्तर देने वाले व्यक्ति का अपना कथन से यह व्यंग्य है कि जैसा दर्पण में मनुष्य अपना प्रतिबिंब देखता है, वैसे ही वक्ता यानी जो पहला पुरुष है उसके मुख पर अपने ही प्रतिबिंब की झलक देख रहा है, अर्थात वह स्वयं सठ है। इस व्यंग्यार्थ के लेने ही से उक्त वाक्य की संगत बैठती है, अर्थात अन्यथा नहीं। जिस शक्ति के सहारे यह व्यंग्यार्थ विदित हुआ उसे व्यंजना कहते हैं। इस प्रकार किसी व्यक्ति को उसके नियमित शयन काल अर्थात 10 बजे के पश्चात के 1 बजे रात तक जागता देखकर कोई कहे कि जान पड़ता है अभी नहीं 10 बजे, तो उसका अभिप्राय होता है उसे व्यंग्य से बतलाता है कि सोने का समय बहुत देर से व्यतीत हो चुका है, अब उसके लिए बहुत अतिकाल हो रहा है। ऐसे ही किसी धूर्त व्यक्ति को साधु का वेश बनाकर भोले भाले लोगों को ठगते देख कोई उसे चेतावनी देने के लिए कहे कि हाँ, हम अच्छी तरह से जानते हैं आप बड़े महात्मा हैं, तो उसका आशय उस कपटी व्यक्ति को दुरात्मा कहने से होगा। इन दोनों उदाहरणों में भी व्यंजना शक्ति के द्वारा ही असली अभिप्रेत का साधन हुआ। काव्य में इसी शक्ति का सबसे अधिक प्रयोजन पड़ता है। इस शक्ति अर्थात व्यंजना से उपलब्ध अर्थ को व्यंग्यार्थ और उसके प्रकट करने वाले शब्द को व्यंजक कहते हैं। इस प्रकार मूल अर्थ जो है वो हमारे सामने व्यंग्य के रूप में आता है। अब हम बात करते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। व्यंजना के 2 भेद होते हैं, एक होता है शाब्दी और एक होता है आर्थी। जहां व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द पर ही निर्भर रहता है, अर्थात उस शब्द पर उसके पर्याय रख देने से व्यंजना नहीं रह जाती, वहां शाब्दी व्यंजना होती है। शाब्दी व्यंजना इस प्रकार केवल अनेकार्थी शब्दों में होती है, जैसे चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को गटिये वृषभानुचा वे हलदर के वीर। बिहारी का ये उद्धरण है। इसमें वास्तव में सखी श्री कृष्ण और राधा के महत्व का वर्णन करके उनके संबंध की उपयुक्तता सूचित करती है, पर वृषभानुजा और हलदर के वीर इनके क्रमशः वृषभ अनुजा यानी बैल की बहन गाय और हलदर यानी बैल के वीर यानी भाई बैल, इन 2 अर्थों की ओर ध्यान जाने से सखी का छिपा हुआ परिहास भी व्यंजित होता है। जहां अमिली पाइक हिय माहा, तहन भाव नौरंग के छाहा। यहां पद्मावती यानी पद्मिनी ऊपर से तो केवल अपनी शौत नागमती के पेड़ों के लगाने के ढंग में उसकी बागवानी में दोष बता रही है, परंतु इसमें यह भी व्यंजन छिपा हुआ है कि प्रिय तुझको नहीं चाहता, और यह अर्थ अमिली शब्द के यानी इमली के अलावा
दूसरे अर्थ अर्थात अमिली जिससे प्रिय ना मिलता हो और नौरंग यानी नारंगी के अतिरिक्त दूसरे अर्थ अर्थात नव क्रीड़ा पर ध्यान जाने से स्फुट होता है। यदि अमिली के स्थान पर इमली और नौरंग के स्थान पर नव के लिए इन शब्दों या इन शब्दों के कोई अन्य पर्याय रख दिए जाए तो इनके द्वारा उपयुक्त व्यंजना न रह जाएगी। दूसरा, जहां व्यंजना किसी शब्द विशेष पर अवलंबित न हो अर्थात उसका पर्याय रखने पर भी वह बनी रहे वहां आर्थी व्यंजना होती है। ऊपर यहाँ पर व्यंजना का साधारण परिचय देते समय जो 3 उदाहरण दिए गए वे आर्थी व्यंजना के ही परिणाम से लिए जाने चाहिए। व्यंजना के 2 और भेद होते हैं, लक्षणा मूला और अभिधा मूला। वह व्यंजना लक्षणा मूला कहलाती है जिसमें व्यंग्यार्थ पर लक्षार्थ के उपरांत पहुंचा जाता है, जैसे वह मनुष्य नहीं बैल है। इसमें पहले बैल शब्द के लक्षार्थ अर्थात मूर्ख को स्पष्ट करके फिर इसके व्यंग्यार्थ अर्थात मूर्खता के आधिक्य पर ध्यान जाएगा। दूसरा, वह व्यंजना अभिधा मूला कहलाती है जिसमें वाच्यार्थ से एक बारगी व्यंग्यार्थ पर पहुंचते हैं, जैसे लंका में सीता का पता लगा आने के पश्चात हनुमान श्री राम ने सीता की दशा का वर्णन करते हुए कहा, तुमरे वीरन भई गति जौन चित्त दे सुनहु राम करुणानिधि जानऊ कछु पे सके कही होना। यहाँ जानऊ कछु पे सको कही होना इसके वाच्यार्थ अर्थात सीता के तुम्हारे वियोग में जो दशा हुई है वह पूरी नहीं केवल कुछ ही मैं जानता हूँ, सो भी कह नहीं सकता, उसका भी वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है, से ही इस व्यंजित व्यंग्यार्थ अर्थात सीता के विरह का आधिक्य पर पहुंच हो जाती है। इस प्रकार लंका दहन के अनंतर हनुमान जिस समय बंदी होकर रावण की सभा में पहुंचे उस समय रावण और उनका वार्तालाप यूं हुआ, रे कपि कौन तू। तो हनुमान जी कहते अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे। तो हनुमान जी कहते हैं त्रिसरा खर दूषण दूषण भूषण भूको। सागर कैसे तरियो। हनुमान जी कहते हैं जस गोपद काज कहा सिय चोर ही देखो। रावण कहता है कैसे बंधायो, तो बोलता है जू सुंदरी तेरी छुई डग सोवत पातक लेखो। रामचंद्रिका से यह पद उद्धृत है। इस छंद में व्यंजनाओं का अत्यंत सुंदर झमघट है। जब राम का दूत अकेला ससैन्य अक्षय कुमार को मार सकता है और समुद्र को गाय के खुर के रखने से पड़े हुए खड्डे के समान बिना विशेष प्रयास किए ही पार कर सकता है, तब वे स्वयं अर्थात राम कितने शक्तिशाली होंगे। यह सब इसमें व्यंजित होता है। इस पर सबसे अधिक सुंदर व्यंजना है रावण के यह पूछने पर कि यदि तू इतना बलवान था तो फिर भी मेरे सेवकों के द्वारा क्यों बांधा गया। तो हनुमान के इस उत्तर में कि मैंने सीता को खोजते समय जो तुम्हारे महलों में सोती हुई स्त्रियों को स्पर्श दृष्टि से किया अर्थात उन्हें केवल सोती हुई दूर से देखा, उस पर स्त्री के देखने के पाप के कारण मेरी यह दशा हुई। इस कथन में इस वाच्यार्थ से ही तुरंत इस व्यंग्यार्थ पर पहुंच जाते हैं कि मैंने दृष्टि मात्र पर स्त्री का स्पर्श किया जिसका फल मुझे भोगना पड़ा कि मैं बंदी हुआ। परंतु हे रावण, तुमने पर स्त्री यानी सीता माता का शरीर से ही नहीं हरण तक किया है तो उसका ना जाने क्या भयंकर फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। इस कारण इसमें अभिधा मूला व्यंजना है। इसी तरह रावण और अंगद के इस संवाद में भी इस प्रकार की अभिधा मूला व्यंजना है, जैसे कि कौन को सुत। रावण कहता है अंगद को कौन को सुत, तो वापस अंगद कहता है बाली को, वह कौनी बाली न जानिए।
काख चापि तुम्हें जो सागर, सात ज्ञान बखानिए। है कहा वह? तो अंगद कहता है, वीर अंगद देख लो बताइयो, क्यों गयो? तो बोलता है, रघुनाथ बान विमान बैठी सिधाइयो। इसमें रावण ने अंगद से पूछा कि तुम किसके पुत्र हो? तो उसने उत्तर दिया, बलि का। इस पर रावण ने पूछा, बाली कौन? मैं नहीं जानता। इस वाच्यार्थ से व्यंजित यह होता है कि बाली तो ऐसा साधारण व्यक्ति है जिसे मैं नहीं जानता। इस पर अंगद उत्तर देता है, वही बाली जो तुम्हें बगल में दबाए हुए सातों समुद्रों में स्नान करता फिरा। इस वाच्यार्थ से यह व्यंजित होता है कि बाली इतना शक्तिशाली था कि तुम्हें बगल में दबाए रहने पर भी उसे कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा। आगे चलकर अंगद के उत्तर देने पर भी कि बाली राम के बाण से मरकर स्वर्ग गया, यह व्यंजित होता है कि जो बाली तुम्हें बगल में दबाकर सातों समुद्रों में स्नानार्थ जा सकता था और तुम उसका कुछ बिगाड़ सकना तो दूर, अपने को उसकी काख से छुड़ा तक नहीं सकते थे, जब वही बाली राम के द्वारा मारा डाला गया, तब तुम्हारा मारना राम के लिए कितना आसान होगा, यह सोच लो। इस प्रकार वाच्यार्थ से ही तुरंत राम शक्ति का आधिक्य इस व्यंग्यार्थ की उपलब्धि हो जाती है। इसमें भी अभिधा मूला व्यंजना जो है वो उपस्थित है। तो इस प्रकार हमने शब्द शक्ति के तीन भेद पढ़े, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना।